नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी सुपरफास्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इस क्लास में हम पर डे के जितने भी राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो कि राजस्थान गवर्नमेंट व केंद्र की जितनी भी वैकेंसी हैं उनके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आज ढेर सारी गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। यह रहा हमारा आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो फ्रेंड्स, आपको लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना है, ताकि आप कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में आप जरूर ही सफल होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज 31 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो यह रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है। तो 28 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 30 अगस्त। यानी 30 अगस्त को है जो राष्ट्रीय लघु उद्योग मनाया गया। और यहाँ पर अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं पीडीएफ है जो अब मेरे टेलीग्राम चैनल जीके विद सुरेश बिश्नोई पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी मणिपुर में है वो सुमंग लीला महोत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पर है मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी खोंगजोम दिवस है जो 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 165 फुट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरवा त्योहार हरसंगाई महोत्सव है जो मणिपुर के प्रमुख त्योहार और महोत्सव है। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य एक ही रहेगा, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, कि ताकि मैं आपको एकदम 10 या 15 मिनट में पूरा दिन भर का जो भी जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे ना, मैं उन सभी का आपको रिवीजन करवा दूंगा और उन क्वेश्चन को अच्छे से बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है, यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किया है। तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी जो करंट से भी रिलेटेड है। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की। राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। और राजस्थान की राजधानी, यह राजस्थान का मैप है जिसमें राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर यानी राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी यूजीसी है जो शिकायतों के समाधान के लिए ई पोर्टल शुरू करने वाला है, यानी ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। तो श्री मुंजपारा जी ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी एसबीआई, बीओबी, बीओआई और इनमें से कोई नहीं। तो एसबीआई है जो डेबिट कार्ड के मामले में शीर्ष पर रहा है। डेबिट कार्ड बाजार में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो शीर्ष स्थान पर है। अब अगला क्वेश्चन है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है हमारे दिविता राय, हरनाथ संधू, अर्शिता प्रभु और नवदीप कौर। तो इसका सही आंसर होगा दिविता रॉय, यानी दिविता रॉय ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो ये रही दिविता रॉय और इनके साथ ये है हरनाथ संधू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैडमिंटन टूर्नामेंट बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी,
विक्टर एक्सेलसेन ने, यानी जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट यानी विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है जेम्स एंडरसन, यानी जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 950 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? ऑप्शन है हमारे रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी खेल मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई-कॉप लॉन्च की है? झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर है जो इसका सही आंसर है, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोबाइल ऐप जेके ई-कॉप लॉन्च की है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड करंट की जो भी बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है, यानी जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। अब है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुंवर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया है। तो इन फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ है। अब 2022 इस स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। और सर्बिया ओपन टूर खिताब है जो एंड्री रूबलेव, जो कि रूस से संबंधित है, उन्होंने जीता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो नीदरलैंड की जो महारानी है उन्होंने हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसमें सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने के मामले में टॉप पर है। अब महाराष्ट्र से जुड़ी करंट की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मारबत उत्सव है जो नागपुर में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो महाराष्ट्र बना है। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि आजकल किसी भी एग्जाम को फाइट करने में करंट अफेयर्स है जो अहम भूमिका निभाता है। तो आपके आई होप इस क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद सुरेश बिश्नोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम डेली इसी प्रकार हर रोज़ के करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो लेकर आते रहेंगे। और हमारी जो क्लास है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 10 मिनट में आपके पूरा का पूरा जो दिन भर का जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।